नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज को नया जिला बनाने की घोषणा की। उधर चल रही थी मुख्यमंत्री की सभा, इधर युवक को दिन दहाड़े मारी गोली। स्कूल में परीक्षा देने युवक पर सरहंगों ने खुलेआम हथियार लहराते किया हमला। और महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने सर पर सिलेंडर रखकर जताया विरोध। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मऊगंज को एक नया जिला बनाने की घोषणा कर दी। जैसा कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि मऊगंज को एक नया जिला बनाया जाएगा, जिसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। आज रीवा जिले के मऊगंज पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा कर दी कि मऊगंज को नया जिला बनाया जाएगा। नए जिले में 15 अगस्त को मुख्यालय में झंडा फहराया जाएगा। मऊगंज अंतर्गत 4 तहसीलें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जिला बनने पर कई सारे काम होंगे और कई कॉलेज और स्कूल खुलेंगे। इसके अलावा कई अन्य रोजगार संसाधनों का सृजन होगा। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे मऊगंज, जहां शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे। जनता का जो लंबे समय से मांग करे तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। घर से ताला बंद करके लोग बात करते हैं, आपने भी देखा। 3 तहसीलों को ये भी शामिल किया गया है। कैसे देखते हैं मऊगंज का विकास कहाँ पे रुका हुआ है, अब किस तेजी से? देखिए, ये मुख्यालय से बहुत दूर था। 65 किलोमीटर के बाद शुरू होता था और यहाँ 150 किलोमीटर तक जाता था। मिर्जापुर के किनारे लोगों को आने में जाने में किसी प्रकार की दिक्कत जाती, जिला मुख्यालय पहुँचने के लिए कठिन होता। दूसरा, शासन की विभिन्न योजनाओं को नीचे तक पहुँचाने में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, क्योंकि 150 किलोमीटर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती और इसलिए लंबे समय से मांग की। मुझे लगता है कि ये अब मऊगंज के विकास को और आज मऊगंज वालों 4थी बार में को मुख्यमंत्री बना, एक कारण और था, मऊगंज से किया गया वादा पूरा नहीं था। इसलिए मामा लौट के आया। 1.25 साल तो दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री बना में और तुरंत कोविड आ गया, कोरोना लग गया। कोविड, उससे कारण निकलना बंद, आना बंद, जाना बंद, घूमना बंद, वो बड़ी मुसीबत के दिन थे। लेकिन उस समय भी आपका साथ मिला, तो संकट का समय। और देखो, प्रधानमंत्री जी को मैं आज प्रणाम करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और ये ऐसा देश था पहले कांग्रेस के राज में कि कई वर्षों तक कोविड की या कोई महामारी आती थी, उसकी वैक्सीन बनती नहीं थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने 8 महीने में वैक्सीन बना दी, 200 करोड़ को लगा भी दी और इसलिए कोविड से हम बच गए। उस समय कांग्रेसी तो वैक्सीन का भी विरोध करते थे, मत लगवाओ, मोदी वैक्सीन है, मर जाओगे। और बाद में खुद भी लगवाया है कि हमें भी लगा दो, हमें भी लगा दो। और कोविड के कारण 2 साल हम कोई काम नहीं कर पाए। कोविड से कैसे बचे, कोरोना से कैसे बचे, बस एक ही धुन थी। और दिन और रात हमें वो दिन याद है जब ऑक्सीजन के लिए फोन आते थे, हमारे नेतागण यहाँ बैठे, ऑक्सीजन भिजवाओ, ऑक्सीजन भिजवाओ, टैंकर भेजो, नहीं तो लोगों की जान चली जाएगी। दिन और रात हमने काम किया। 2 साल हमारे कोविड में चले गए, 1 साल से हमको काम करने का मौका मिला है। मेरे पास प्रदीप पटेल बार बार आते थे कि भाई साहब मऊगंज चलो, उनका जाएंगे तो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस सौभाग्य ने अभी आपको बताया, उन्होंने भी मुझे बार बार पहले से आग्रह किया था। और रीवा का हमारा नेतृत्व बैठा, हमने किसी को दुखी नहीं किया। राज्य में तो जनार्दन जी मांग करते थे हमें सांसद आपके, लेकिन हमने किसी को दुखी नहीं किया। देवथन वालों ने कहा कि देवथन अलग रहे, हमका मंजूर है। मनगावा वालों ने कहा मनगावा अलग रहे, हमका मंजूर है। सबकी खुशी में अपनी खुशी है। और इसलिए मऊगंज के साथ नई गली और नई गली के साथ 3री तहसील है हमारी हनुमाना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये नक्शा है पूरा, जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नई गली 382 गांव नई गली तहसील के
341 मऊगंज पे 343 हम बना के और बाद में डेढ़ तालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने सभी हितग्राहियों को चेक वितरित किए और साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाडली लक्ष्मी अवनी साहू को भी चेक प्रदान किया। हमने अवनी साहू की मां से बात की। तो ये हमारे सामने हैं आज मुख्यमंत्री जी ने जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,18,000 रुपए का चेक दिया है और ये है वो लाडली लक्ष्मी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम साहू है, इसका नाम अवनी साहू है। अच्छा, तो अवनी साहू ये जी हैं जिनको आज मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा ये आप देख पा रहे हैं लाडली लक्ष्मी का चेक दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा था, उधर युवक ने दूसरे युवक को मारी गोली। 4 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मऊगंज आए हुए थे, जहां अपनी सभा में व्यस्त थे। वहीं सारा प्रशासन भी व्यस्त था और मनगावा थाना अंतर्गत लक्ष्मण ढाबे पर एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। गोली युवक के सिर पर लगी, जिससे उसे गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक युवक और एक युवती मंदिर में संदिग्ध हालत में बैठे हुए थे। तभी विजेंद्र कोरी ने उन्हें टोका और कहा कि मंदिर में ये सब नहीं करो। युवकों को वह बात इतनी बुरी लगी और उन्होंने उस आरोपी को गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो एक्टिवा क्रमांक MP 17 SE 2885 से आए हुए थे और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वो गांव का ये लड़का हमारे है, वहाँ गांव में गाड़ी खड़ा करा था सर, और वहाँ से आ रहा था बजरंग बली के पास 2 लड़के बैठे थे, एक लड़की के लाए तो गलत काम करे थे, घुराया वहाँ से कि यहाँ मंदिर में मत कुछ करो। तो वहाँ इतना बोल के वो होटल पे आ गया लक्ष्मण ढाबा पे, और लक्ष्मण ढाबा में जैसे तैसे वो पीछे से आए और इसको कंडक्टर साइड चढ़े और सीधे गोली मार दी इसको, और दोनों लड़के वो भाग दिए स्कूटी लेके। तब तक हम लोग नंबर उसको ले लिए, वो तुरंत भाग दिया। हम लोग पकड़ने के वो लोग हम लोगों की तरफ गोली फेर दिया था। इनके कहाँ गोली लगी? इनके आँख से लगी है, इधर निकल आई है। जी सर। क्या नाम है बालक का? बालक के नाम इसको भैयू कहते हैं गांव का, भैयन में गांव में हमारे कहते हैं इसका नाम ओशन का नाम रखा है विजेंद्र कोरी। रहने वाले कहाँ का ये मनगवा के पास हनुमंता गांव है। घटना स्थल कहाँ का है? लक्ष्मण ढाबा जी। ये कहाँ पे पड़ता है? ये मनगवा से 2 किलोमीटर दूरी पे, नेशनल हाईवे इलाहाबाद रोड पे। पुलिस की सूचना दे दिया? पुलिस की सूचना हाँ दे दी है। अभी हालत कैसी है बालक? हालत उसकी गंभीर है सर। आपका नाम? मेरा नाम अजय तिवारी। हजरत इमाम शाह दाता सरकार बड़ी दरगाह में 3 दिवसीय उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अंतिम दिन शाही संदल शहर में निकाला गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस उर्स में काफी संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर सुबह और शाम लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। शुक्रवार को उर्स का समापन हो गया। मुल्क व मिल्लत की सलामती, अमन चैन कायम होने तथा तमाम किस्म की आफतों से निजात दिलाने तथा आपसी भाईचारा कायम करने की दुआओं के साथ पूरे एहतराम व अकीदत के साथ शुक्रवार को हजरत इमाम शाह दाता सरकार बड़ी दरगाह का 3 दिवसीय उर्स बड़े ही धूमधाम के साथ समाप्त हुआ। उर्स की मुख्य रस्में कुरान खानी, गुसल, चादर पोशी, फातिहा शरीफ तथा लंगर का कार्यक्रम अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। शुक्रवार को अमैया स्थित बड़ी दरगाह से भव्यता के साथ शाही संदल निकाला गया। शाही संदल में बड़ी दरगाह का तुगरा आकर्षक का केंद्र रहा। ढोल का प्रदर्शन भी हुआ, घोड़ा और रथ भी शामिल हुए। गौरतलब है कि 1 मार्च से 3 दिवसीय उर्स शुरू हुआ था। तीसरे दिन बड़ी दरगाह से शुरू शाही संदल सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा, प्रकाश चौराहा, छोटी दरगाह से वापस बड़ी दरगाह पहुंचा। शाही संदल का जगह जगह स्वागत किया गया। शुक्रवार को उर्स के समापन अवसर पर बड़ी दरगाह शरीफ में लोगों की काफी भीड़ रही। यहां पर कव्वाली के साथ ही लंगर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। देर रात तक लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। व्यवस्था मेले की भी हर एक तरफ की है, लेडीज की भी, जेंट्स की भी अलग अलग व्यवस्था है। जो भी बाहर से मुसाफिर आ रहे हैं उनके लिए खाना का लंगर की भी अलग व्यवस्था है और कोई चीज़ की यहाँ तकलीफ नहीं है।
पीछे लंगर चल रहा है, 3 दिन से पूरा लंगर चल रहा है। 3 दिन से लंगर चल रहा है। शाम को चटनी रोटी फातिया होती है। दाता इमाम साहब के दर पे जो भी आता है वो खाली हाथ जाता नहीं है। आज रीवा बड़ी दरगाह महिया में हजरत इमाम साहब दाता रहमतुल्लाह का 257वां उर्स मनाया जा रहा है, जो कि 1 मार्च से शुरू होकर 3 मार्च तक होना था, जो हो रहा है, जिसमें कि बाहर से आने वाले ज़ायरीन का अलग से इंतज़ाम और लोकल जनता के अलग से इंतज़ाम हैं, और जिसमें अभी तो भीड़ कम है, शाम को भीड़ बढ़ती है। शाम को 3 से 4 के बीच में शाही संदल निकलेगा, जो सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा, सिटी प्लाजा, प्रकाश चौराहा होते हुए छोटी दरगाह से सलामी देते हुए अमहिया बड़ी दरगाह को पहुँचेगा। उसमें बाहर से आने वाले ज़ायरीन के लिए 24 घंटा लंगर का इंतजाम किया गया है। दाता सरकार जो है तो काफ़ी जो रियासत के ज़माने से आ रहे हैं और इसकी पूरी देख रेख रियासत के महाराजा लोग क्या करते थे, अब आवाम करती है। कव्वाली का भी प्रोग्राम एहतमाम किया गया है, जो देर रात तक कव्वाली का भी होगा। माशाअल्लाह, हर बला हर परेशानी से महफूज रखे। ये अली के बेटे और नाती हैं, क्या नाम बेटा, अरे अजीम शाह कंपनी वाले हैं। आयुर्वेद अस्पताल में पुष्य नक्षत्र के अवसर पर स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्ण भस्म को ब्रह्माकृत और शहद के साथ नवजात बच्चों से लेकर 5 वर्ष के बच्चों तक को यह घूंट पिलाई गई। माना जाता है कि इस काल में इस दवा के पीने से मस्तिष्क विकास सही होता है। आयोजित शिविर और उक्त दवा के पिलाने के संबंध में एमडी डॉक्टर लोकेश ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में 16 वर्ष तक के बच्चों को भी खिलाया जा सकता है। सामान्यतः नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाया जाता है, क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी कम होती है। उसको ध्यान में रखते हुए यह दवा पिलाई जाती है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें भी पिलाई जा सकती है। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं इसमें क्या फायदे हैं। इस संबंध में डॉक्टर लोकेश ने क्या बताया। आज पुष्य नक्षत्र के दिन पे हम लोग शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के रीवा के सौजन्य से स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन करते हैं। इसमें स्वर्ण भस्म को ब्राह्मणी घृत और मधु के साथ मर्दित कर बच्चों को पिलाया जाता है। सामान्यतः नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को यह पिलाया जाता है, क्योंकि इस समय में उनकी इम्यूनिटी कम होती है और ब्रेन डेवलपमेंट भी कम होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम हो, बार बार बीमार पड़ते हो और 5 वर्ष से अधिक हो, तो हमारे यहाँ चूँकि कौमार वय जो है या बाल्यावस्था 16 वर्ष मानी गई है, तो ऐसे बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी कम हो, हम 16 वर्ष तक के बच्चों को भी ये दवा पिलाते हैं। लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में अभी तक लगभग 100 बच्चों को ये पिलाया जा चुका है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री डिसूजा जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल जी के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में रीवा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे की विशेष उपस्थिति में जिला अध्यक्ष सीमा सिंह जराहा, शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ महिलाओं ने हल्ला बोल अनोखे अंदाज में काले कपड़े पहनकर किया और नजर आई सिर पर गैस सिलेंडर रखकर बढ़े हुए दामों को लेकर रही है। वहीं महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कविता पांडे ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार में महंगाई के अलावा कुछ नहीं है, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है, सिर्फ झूठी घोषणा करके महिलाओं को रिझाने का काम कर रही है। लाडली बहना योजना सिर्फ दिखावे की बात है। वहीं जिला अध्यक्ष सीमा सिंह मध्य प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना
शिवराज सिंह की चुनाव स्टंट है, महिलाओं को कुछ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने बच्चियों को शादी के लिए 51,000 रुपए, प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण, वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 600 करने का काम कमलनाथ जी के द्वारा किया गया था। फिर से 2023 में सरकार आएगी तो 1500 रुपए महिलाओं को मिलेगा। इस सरकार में आए दिन महंगाई बढ़ाई जाती है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, दूध के दाम आसमान पर हैं। महिला सुरक्षा की बात करने में यह सरकार अक्षम साबित हो रही है। वहीं सरकार अध्यक्ष तारा त्रिपाठी ने मोदी हाय हाय का नारा लगाते हुए कहा कि इस सरकार की विदाई तय है। इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई में गरीब तबके की महिलाओं का घर नहीं चल रहा। और कभी तो सड़कों में उतर कर धरना प्रदर्शन किया जाता था। आज हम मोदी सरकार और शिवराज जी और स्मृति ईरानी जी को सड़क में ढूंढने निकले हैं कि आप हमारे साथ प्रदर्शन करिए। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। बजट नाम की नौटंकी आपने खूब देखी और बहनों को जिस तरीके से जेब कटी हुई है उसकी शिवराज सरकार लाडली बहनों को 1000 रुपए दे रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? यदि शिवराज सरकार द्वारा लाडला भाई योजना लाई होती, आप जैसे भाइयों के पास नौकरी होती, सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेके आज कविता जी प्रदर्शन कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं। और उन्होंने गाड़ी रोक ली है सिलेंडर की, क्या बोल रही हैं कविता जी? बजट के दिन 1 मार्च को होली के त्योहार के 7 दिन पहले शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की महिलाओं को तोहफे में मिठाई हमारी फीकी कर दी है और महिलाएं बहुत परेशान है। 50 रुपए का दाम बढ़ाया गया है और कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसके दाम 350 बढ़ाए गए हैं। मैं इसकी निंदा करती हूँ। महिला कांग्रेस की हमारी बहनें आज सड़क पर उतरी हुई हैं और हम सब लोग स्मृति ईरानी जी को, भाभी जी को याद कर रहे हैं कि जब वो 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था तो वो सड़क पर निकला करती थी। आज 1150 का सिलेंडर है तो वो कहाँ छुपे हुए? निकलो मोदी जी, अमित शाह, शिवराज मामा, सब लोग निकलो और हमारे साथ आंदोलन प्रदर्शन करो। हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे जब तक कि शिवराज सिंह इसका रेट कम नहीं कर देंगे। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्कूल में परीक्षा देने आए छात्र के ऊपर सरहंगों ने किया हमला, खुलेआम हथियार लहराते हुए फैलाई दहशत। सिविल लाइन थाने के सामने आज दोपहर दिन दहाड़े कुछ बाइक सवार युवक खुलेआम हथियार लहराते दिखाई दिए। बताया गया कि मानटन क्रमांक 3 में एक युवक बोर्ड परीक्षा देने आया हुआ था। जैसे युवक बोर्ड परीक्षा देकर बाहर निकला तो दर्जन भर युवकों ने उस युवक के ऊपर हमला कर दिया। वहीं खड़े कुछ मीडिया कर्मियों ने हमला करने का वीडियो अपने कैमरे में कैद किया। वीडियो में देखा जा रहा है कि दर्जन भर युवक हाथ में रॉड, डंडे व चाकू लेकर एक युवक को मारने आए थे। देखते ही देखते मौके पर 100 डायल पहुंची और मामले को शांत कराया, लेकिन 100 डायल पुलिस के पहुंचने के पहले ही युवक वहां से फरार हो गए। घटना को लेकर युवक के पिता ने बताया।
निवेदन करके शुभ लक्ष्य सिंह है। ये कहाँ पे पढ़ने आते यही परीक्षा देने आता, सेकंड इंग्लिश का था। तो कौन लोग थे ये जो अरे उनको हम कोई को नहीं जानते, अब ये जानते पहचान में होगी। अब यहीं के हैं कॉलेज के स्कूल के लड़के, 12 पैसा दे दे आते हैं, राड पिस्टल से मारते हैं। कोई परीक्षा दे तो उससे पैसा मांगते हैं। इनके हाथ में क्या क्या हथियार भी था कुछ? हाँ, उनके बहुत सब लिए थे, राड पिस्टल सब लिए थे वो लोग। हाँ, चाकू राड पिस्टल ये सब लिए थे। पैसा मांगते हैं, पैसा न दे तो मारते हैं। हम कहाँ पाए किसान के लड़के पढ़ाते हैं, आप बताओ। हमारे समान में घर है, उसे गांव घर के पास लौरी गांव है, यहाँ पढ़ाते हैं। कौन से स्कूल का छात्र? ये BBA कौन सी है आजाद नगर में? हाँ, BS में पढ़ाते हैं। तो आज एग्जाम ये मार्तन हाँ, मार्तन में यहाँ नंबर फंसा तो हम उसे निवेदन करने बैठा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ अब होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।